नमस्कार, डिबेटर कोच यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज की जो वाद विवाद प्रतियोगिता थी, उस वाद विवाद प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बृजराज सिंह वाघेला है। मैं कनकराज सावंतराज लोढ़ा पब्लिक स्कूल में प्राचार्य के तौर पे सेवाएं दे रहा हूँ। आज की जो वाद विवाद प्रतियोगिता है जी, उसके स्पॉन्सर कौन है? उनके स्पॉन्सर श्री खुबीलाल जी राठौड़ हैं, जो श्री पार्श्वनाथ उम्मेद शिक्षण संघ के उपाध्यक्ष हैं। वो फ्लेयर पेंट्स लिमिटेड मुंबई के चेयरमैन हैं। गत 4 बार से वो इस प्रतियोगिता को निरंतर जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत अच्छा, शुभकामनाएं उनको भी। और सर, ये जानना चाहते हैं कि आज की जो वाद विवाद प्रतियोगिता थी, उसकी आपने किस स्तर पर तैयारी की? आप बच्चों तक कैसे पहुंचे? वाद विवाद प्रतियोगिता का ये चौथा जो है वो सोपान है। ये हम अंग्रेजी विषय में कराते हैं और इसमें हम सर्वप्रथम जो स्कूलें हैं CBSE से जो संबंध है, उन विद्यालयों को हम मेल के द्वारा सूचना करते हैं, दूरभाष द्वारा सूचना करते हैं और उनको कम से कम 1 माह से अधिक का समय हम देते हैं। उसके पश्चात एंट्री फॉर्म उनका हमारे पास आता है और इसके अतिरिक्त भी जो है हम लोगों का जो CBSE से एफिलेटेड स्कूल्स हैं, उनकी हमारे पास जो है सूची होती है। उसमें कई सारे स्कूलों को जब हम इस तरह से न्योता भेजते हैं तो उनमें से जो इंटरेस्टेड स्कूल्स हैं उनकी एंट्री हमको मिलती है। विद्यालय स्तर पर हम जो है अंतर कक्षा यानी कि इंट्रा क्लास डिबेट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराते हैं। उनमें जो बच्चा निकल के आता है, जो सबसे श्रेष्ठ वक्ता होता है, उसको हम आगे विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे हम उसको जो है भेजते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई आज की, जी, प्रतियोगिता में आप आगे क्या सुधार करना चाहोगे? प्राइज मनी, पुरस्कार राशि बढ़ाना चाहोगे या पुरस्कार जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है 3 है, इसके अलावा भी अदर पुरस्कार देना चाहोगे? आप इस टाइप से कुछ सुधार करना चाहोगे भविष्य में? ये जो है ये स्पॉन्सर्ड इवेंट है, जो पूरी तरह से जो प्रायोजक है उन पर निर्भर करेगा। हम उनसे निवेदन करेंगे कि जो बच्चों का स्तर है तैयारी का, इसके अतिरिक्त जो उनको प्रदर्शन का स्तर है, कई बार जो है निर्णायकों के लिए एक धर्म संकट की स्थिति बनती है कि कौन बच्चा प्रथम आएगा, कौन द्वितीय आएगा, और उनके बीच में जो है वो अंतर बहुत कम रहता है। ऐसे में कई बार ऐसा महसूस होता है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के अतिरिक्त भी कुछ पुरस्कार उनको सांत्वना पुरस्कार या ऐसा उनको कोई प्रेरित करे, ऐसा कोई हम उसका टोकन रखें तो निश्चित रूप से उसके लिए जो मैनेजमेंट है वो हमेशा इसके लिए जो है वो हमेशा तैयार रहता है। तो उनको निवेदन करेंगे, ये खुद भी उनके संज्ञान में आया है, तो निश्चित रूप से हम उसमें और कुछ ऐसी चीज़ें अगले सोपान में जो है वो ऐड करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की प्रतियोगिता बहुत सुंदर और शानदार रही। धन्यवाद। और दुआ करते हैं भविष्य में भी इस प्रकार की आप वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करते रहें, उसके भी सफलतापूर्वक आयोजन हो। इस हेतु मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय सचिव महोदय शांतिलाल जी बुखाड़िया का, श्री डॉक्टर सुरेश चंद्र जी अग्रवाल जो हमारे CO साहब हैं, गौतम जी शर्मा जो कॉलेज के प्राचार्य हैं, इसके अतिरिक्त हमारे मार्गदर्शक श्री राज ऋषि शर्मा जो पूर्व में यहाँ प्राचार्य रहे, मेरे मार्गदर्शक मैडम मंजू चौहान, इसके अलावा पूरा मैनेजमेंट जिनके मैं आपको जो है नाम लेना चाहूँगा। जॉइंट सेक्रेटरी अशोक जी परमार, जॉइंट सेक्रेटरी श्री हेमंत जी राणावत, जॉइंट सेक्रेटरी श्री कौन है सर तीसरा, अंकित जी राठौड़ जो हमारे यहाँ के पूर्व छात्र भी रहे हैं। इसके अलावा जॉइंट ट्रेजरर श्री विपिन जी चौधरी, इसके अतिरिक्त सभी मेंबरान जो है वो पूरे समय मौजूद रह के विद्यार्थियों का उन्होंने जो है वो मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, इसके अतिरिक्त उनको प्रेरित किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैनेजमेंट के सभी सदस्यगण इसमें पूर्ण रुचि लेके और समय समय पर जो है वो इसको, इस विधा को और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। नमस्कार मैम, डिबेटर्स वॉइस यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे मैम? मैं मंजू चौहान हूँ और उदयपुर से हूँ। जी मैम, नाम बताने के लिए धन्यवाद। मैम, आज की जो वाद विवाद प्रतियोगिता थी, इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आप निर्णायक की भूमिका में थे। जी। तो निर्णय करने में आपको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सारे कॉम्पिटिटर्स इतने तैयार होकर आए थे कि उनके अंदर जजमेंट करना कि कौन अच्छा बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, बहुत मुश्किल काम था। कई जने बहुत करीबी थे एक दूसरे के उनके कंपटीशन में, तो एक डिफ़िकल्ट टास्क था उनके हमारे लिए जज करना कि कौन बेस्ट है उसमें से। जो प्रतिभागी थे, उन प्रतिभागियों को आप क्या सुझाव देना चाहोगे? तो किस स्तर पे तैयारी करके आए, कैसे तैयारी करें?
कहाँ से तैयारी करें? उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, वैसे स्कूल वाले काफ़ी उनको अच्छे से ट्रेन करके भेजते हैं, फिर भी वो अपना और कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर करके आएँ और अपने एक्सप्रेशंस को और थोड़ा इम्प्रूव करें बोलने में, तो उससे और उनकी अच्छी स्किल्स हो जाएंगी। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। डिबेटर्स वॉइस चैनल से जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। नमस्कार, डिबेटर्स वॉइस यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और आज की जो वाद विवाद प्रतियोगिता थी इसमें आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत की। और आपसे जानना चाहता है, आपने डिबेट की तैयारी किस माध्यम से की थी, कैसे तैयारी की थी आपने, तैयारी करने का तरीका क्या था वाद विवाद प्रतियोगिता में, ताकि आपकी रैंक आ जाए? तो सबसे पहले तो मेरे सबसे बड़ा इनपुट जो था मेरे टीचर्स का था। हमारे स्कॉट टीचर है, हमारे शोभना मैम, मेरे टीचर्स, रिटायर्ड सर भाटी सर, हमारे प्रिंसिपल सर विलियम सर, तो सबकी इनपुट से हमने सबके फीडबैक लिए थे। बहुत बार ये भी बात उठी थी कि वहाँ पे डिबेट जब हम कर रहे थे कि तुम एआई से ही डिबेट लिखते हो और फिर एआई के अगेंस्ट बोल रहे हो। उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि डिबेट कभी भी गूगल, चैटबॉट, किसी से भी लिख नहीं सकता है। अगर आपको इफ़ेक्टिव डिबेट लिखनी है तो आपको अपने आसपास से ही इनपुट्स लेकर के डिबेट लिखनी चाहिए, और तब आपको ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू गूगल, चैटबॉट्स वगैरह। आज की जो वाद विवाद प्रतियोगिता आपने जीती है, आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, मतलब क्या फील हो रहा है अंदर से? सबसे पहले तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, सारे कंपेटिटर्स बहुत अच्छे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था और काफ़ी सही सबने तैयारी करी थी, कंटेंट सबका बहुत ही अच्छा था। बट आफ्टर ऑल अभी मैनिफेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट काफ़ी खुशी हो रही है, सब खुश है, सब बढ़िया है। आज की जो वाद विवाद प्रतियोगिता में आपको राशि मिली है 7100 रुपये, उस राशि का आप क्या करना चाहोगे? तो सबसे पहले तो आई लव बुक्स, तो बुक्स का मेरा है इंटरेस्ट, तो मैं मोस्ट ऑफली मैं सेव करती हूँ, पर बुक्स में आई वुड लाइक टू स्पेंड इट मोर इन बुक्स और डिबेट्स वगैरह सब कंटेंट। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डिबेटर्स वॉइस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। I'm Mokshida Sharma and today I have won the first position, and I am in inter-school debate competition and I am in against the topic, and I have taken all the topic from my father and my teacher, not from AI, so thank you. धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। नमस्कार, डिबेटर्स वॉइस यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सबसे पहले आज की जो वाद विवाद प्रतियोगिता थी, इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आपकी जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। और डिबेटर्स वॉइस यूट्यूब चैनल आपका नाम जानना चाहता है। मेरा नाम मोक्षदा शर्मा है और मैं इस डिबेट में अगेंस्ट में बोल रही थी। जी धन्यवाद नाम बताने के लिए। डिबेटर्स वॉइस यूट्यूब चैनल जानना चाहता है कि आपने इस प्रतियोगिता की तैयारी कैसे की थी? तैयारी करने का तरीका क्या था? आपने मैटर कहाँ से लिया, किसी ने हेल्प की, किस तरीके से? मैंने मैटर सबसे पहली बात तो इंटरनेट से लिया नहीं था, दूसरी बात मेरे टीचर्स ने, मेरे फादर ने मेरी हेल्प की थी, उन्होंने ही जो भी मैं आज बोली हूँ उनके ही सारे वर्ड्स हैं और उन्होंने ही मेरी हेल्प की थी। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच डिबेटर्स वॉइस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपको। थैंक यू। नमस्कार, डिबेटर्स वॉइस यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम औदद अहमद है और मैं आज के डिबेट कंपटीशन में 3rd रैंक पे। जी नाम बताने के लिए धन्यवाद। आपने कौन सी कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था, सॉरी कौन से स्कूल को रिप्रेजेंट किया था आपने? मैं महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल फ्रॉम उदयपुर का पार्टिसिपेंट था। अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए कौन सी पोजीशन प्राप्त की है? मैंने 3rd पोजीशन प्राप्त की है। और विषय के आपने पक्ष में बोला या विपक्ष में? मैंने विपक्ष में बोला था, अगेंस्ट में। विपक्ष में। जी धन्यवाद। यहाँ आने में आपको कोई तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, यहाँ किस तरीके से पहुँचे आप? रास्ते में तकलीफ़ नहीं, बट रास्ते से निकलने के पहले जो तकलीफ़ें थी, जो प्रेपरेशन थी, जो मैम की डांटें सुननी पड़ी, वैलिड भी थी, उसी की वजह से आज मेरे को ट्रॉफ़ी मिली है। अदरवाइज़ आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को स्कूल ने मौका दिया एंड हियर आई एम स्टैंडिंग विद द ट्रॉफ़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।